प्रश्न 1 का पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दूसरा में है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समान भुजा। तो समान भुजा का मतलब क्या हुआ? यानी जो भुजा बराबर है, तो 1/2 गुना समान भुजा का वर्ग। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब, समद्विबाहु मतलब हो गया कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, और समद्विबाहु समकोण मतलब त्रिभुज का दो भुजा बराबर भी होना चाहिए और एक कोण समकोण होना चाहिए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना समान भुजा का वर्ग। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? समान भुजा। तीसरा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 गुना कर्ण का वर्ग। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? कर्ण। तो जब कर्ण दिया हुआ हो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, तो हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में सूत्र क्या लगाएंगे? 1/4 गुना कर्ण का वर्ग। और जब दोनों समान यानी समान भुजा दिया हो, तो हम ये सूत्र लगाएंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना समान भुजा का वर्ग। तो जब समान भुजा की लंबाई दिया हो, तो ये सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का। और जब उसका कर्ण दिया हो, तो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है। चौथा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या सूत्र लगाएंगे? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यानी समचतुर्भुज का अगर दोनों विकर्ण ज्ञात है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? विकर्णों। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? विकर्णों। तो इस तरह से रिक्त स्थान को भरेंगे। तो पहला में क्या दिया हुआ था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दूसरा में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समान भुजा का वर्ग। तीसरा में दिया हुआ था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 गुना कर्ण का वर्ग, जब कर्ण दिया हो। चौथा में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। प्रश्न 2,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका। तो प्रश्न 2 का पहला में दिया हुआ है आधार, यानी त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर 16.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है? 16.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? संगत शीर्षलंब। तो संगत शीर्षलंब को हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। संगत शीर्षलंब कहें या ऊंचाई कहें, एक ही बात है। तो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है त्रिभुज का? 12.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार और ऊंचाई उसका दिया हुआ है। तो संगत शीर्षलंब मतलब क्या हो गया? त्रिभुज का ऊंचाई, ठीक है। तो शीर्षलंब लिखें या ऊंचाई लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखें? त्रिभुज का आधार 16.5 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई यानी उसका संगत शीर्षलंब कितना है? 12.4 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार, आधार कितना है? 16.5, 16.5 गुना ऊंचाई कितना है? 12.4। तो गुना कर देंगे, ठीक है। आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 2 दूना 4 यानी 6.2 बार में 62 दूना 124। तो 6.2 बार में 12.4 कट जाएगा, 2 छक 12, 2 दूना 4 यानी 6.2। तो अब क्या करेंगे? 16.5 और 6.2 को गुना करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 102.3 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर को इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर का घात 2, इसको क्या कहेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। तो 16.5 और 6.2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 102.30 आएगा। तो दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का घात 2, इस तरह लिख लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 102.3 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा, प्रश्न 2 का दूसरा। तो त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है? 8.5 डेसीमीटर। त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 8.5 डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब सेंटीमीटर में है। तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो 8.5 को 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी कितना आ गया? 8.5 गुना 10 हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 85 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज का आधार कितना हो गया? 85 सेंटीमीटर, कॉमा देंगे। ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का ऊंचाई यानी संगत शीर्षलंब। तो संगत शीर्षलंब लिखें या ऊंचाई लिखें, एक ही बात है। तो त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है,
तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना है 85 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 85। ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 16। 2 से कट रहा है, 2 8 16। 85 को 8 से गुना करेंगे, 8 बजे 40, 8 8 64, 4 68, यानी 680 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर को इस तरह लिख लेंगे, सेंटीमीटर का घात 2 यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 680 वर्ग सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 180 वर्ग सेंटीमीटर। माफ कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 680 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा, त्रिभुज का आधार। त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है 14 डेकामीटर। 14 डेकामीटर। तो इसको पहले हम मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि ऊंचाई यानी संगत शीर्षलम मीटर में दिया हुआ है। तो 1 डेकामीटर बराबर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 14 डेकामीटर में 14 गुना 10 मीटर हो जाएगा। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 14 डेकामीटर में 14 गुना 10 यानी 140 मीटर। तो त्रिभुज का आधार कितना हो गया 140 मीटर। ऊंचाई यानी त्रिभुज का ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई लिखें या संगत शीर्षलम लिखें एक ही बात है। तो त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर। कितना दिया हुआ है 12 मीटर। तो क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार कितना है 140, ऊंचाई है 12। त्रिभुज का आधार है 140, ऊंचाई है 12। तो 1/2 गुना 140 गुना 12 करेंगे, 2 से 12 कट रहा है 6 बार में, 140 को 6 से गुना कर लेते हैं, तो 14 छक 84 यानी 840 वर्ग मीटर। देखिए दोनों मीटर में है आधार और ऊंचाई, तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, दोनों मीटर में है तो मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर, यानी मीटर का घात 2 दे देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 840 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हम प्रश्न 2 हल करेंगे।